इतना कहते कहते कंडक्टर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वह दोनों सुमन के करीब आए और इधर उधर किस करने लगे। दोनों ने आधे घंटे तक बारी बारी से सुमन को अपने बाहों में लेकर अपनी आवाज में जाते रहे। तब कंडक्टर, अब हमारा टाइम हो गया है। कंडक्टर ने सुमन से भी कहा है कि तुम भी अपने कपड़े पहन लो, अब तुम्हारी टिकट के पैसे वसूल हो गए। सुमन रात वाली बस से अपने गांव जा रही होती है, पर उसका पैसों वाला पर्स बस स्टैंड पर छूट जाता है, जिसकी वजह से उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो बस कंडक्टर उसके साथ क्या करते हैं, देखिए। कहानी में कंडक्टर ने सुमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम डरो मत, तुम्हें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं जैसा कहूं तुम वैसा करो। सुमन ने बड़ी हैरत से कंडक्टर की तरफ देखा और पूछा कि मुझे क्या करना होगा। उसे पता तो चल ही गया था कि कंडक्टर किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हवस भरी नजरें सुमन के बदन को निहार रही थीं। कंडक्टर ने धीरे से सुमन के शरीर को छुआ और बोला, आगे 1 घंटे के बाद स्टॉप 38 मिनट का हाइट होगा। वहां रेस्टोरेंट के ऊपर छोटा सा गेस्ट हाउस है। वह गेस्ट हाउस के कमरे में तुम्हें हमारे और ड्राइवर के साथ थोड़ी मसाज करनी होगी। पहले तो सुमन उसे मना कर दिया। परिजन को भी गर्मी चढ़ी थी तो उसने कंडक्टर से कह दिया कि ठीक है, मैं तैयार हूं। वही सुमन के बगल में बैठा रहा और उसके ऊपर इधर उधर हाथ फेरना चालू कर दिया। बस में अंधेरा था तो कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। सुमन धीरे धीरे से सिसकारियां ले रही थी। ऐसे ही करते करते स्टाफ आ गया। कंडक्टर कुतरा और सुमन को पीछे आने को कहा। सुमन उसके पीछे चलने होटल के ऊपर गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर पहुंचे। उसने वहां पर कुछ बात की तो उसने सुमन के सामने उसको आंख मार दी और एक कमरे में जाने को का समर कंडक्टर के साथ उस कमरे में चली गई। सुमन को अच्छे से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुमन तो पहले से ही गर्म थी, इसलिए वह आते ही बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही कंडक्टर कमरे में आया तो उसके साथ चाय पर भी अंदर आ गया, पर अब बस ड्राइवर इतना हैंडसम नहीं था। कमरे में आते ही दोनों ने सुमन से कहा कि चलो अब तैयार हो जाओ। इतना कहते कहते कंडक्टर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वह दोनों सुमन के करीब आए और इधर उधर किस करने लगे। दोनों ने आधे घंटे तक बारी बारी से सुमन को अपने बाहों में लेकर अपनी आवाज में जाते रहे। तब कंडक्टर, अब हमारा टाइम हो गया है। कंडक्टर ने सुमन से भी कहा है कि तुम भी अपने कपड़े पहन लो, अब तुम्हारी टिकट के पैसे वसूल हो गए। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हारा अपने घर जा सकोगे। सुमन ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और कंडक्टर ड्राइवर ने भी अपने अपने कपड़े पहने। तब तक ड्राइवर कमरे से निकल गया था। कनेक्टर कमरे में लास्ट तक सुमन के साथ बना रहा था। उसने सुमन को एक बार फिर से गले लगाकर चूम लिया और कहा, चलो अब चलते हैं। सुमन ने कहा, ठीक है। फिर सुमन बस में आकर बैठ गई और सुबह करीब 6 o'clock बजे तुम अपने गांव बस कंडक्टर को अपना नंबर लिखकर दे दिया। आज भी सुमन को रात वाला सीन याद आता है। कभी कभी मैं बस कंडक्टर को फोन कर लेती थी। अब सुमन आने जाने के लिए उसी बस में बैठी थी और किराया वसूल करवाने के लिए उसी होटल में जाकर ऊपर के गेस्ट